I'm sorry. सॉरी? सॉरी किसने? मैंने झूठ बोला। देखो वो पिछले 2 महीनों से वो भी मेरे साथ नहीं है, नाराज होकर दूर चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूं उससे, कैसे उसे मनाऊं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाम ले लूं, ये सोच के कि तुम वापस आ रही हो, शायद वो वापस आ जाए। और जो वो आ गई। I'm sorry, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट ये करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पूर्वी। एक टाइम था जब मैंने तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। बिना कुछ सोचे समझे तुम मुझसे 20 साल के लिए दूर चली गई। बस अपने उस शक को सही माना और मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या करता मैं? उस वक्त वो भी थी जिसने मुझे संभाला। इन 20 सालों में उसने मुझे संभाला। और अगर शायद मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, ऐसा नहीं करता, तो वो वापस नहीं आती। तो I'm really sorry. तुम मुझे कहा था ना वो। हाँ, मैं कह रहा था I was, but देखो वो क्या है ना कि 2 महीने से वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं थोड़ा सा अकेला था, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत थी जो मैं तुम में ढूंढ रहा था। That's it. देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल दैट I know, बट जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है पूर्वी। मैंने आज तक परी को कभी देखा तक नहीं, और पिया मेरे सामने पली बड़ी है। ओवी ने पिछले 20 सालों से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। उन 20 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तो ऐसे में मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट मुझे ये करना पड़ा है बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूर्वी। मैं भी नहीं। प्लीज मत जाओ। पूर्वी देखो, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you very much. ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह। अब आप अपना हाथ आगे करिए और वधू का हाथ अपने हाथ पर रखिए। हाँ, दाहिना हाथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। यहां रखिए। कार्ड लिया तुमने? कार्ड? हेलो सुनील, हाँ मुझे वो नरेन कर्माकर का नंबर चाहिए, जल्दी दे। 9745। हाँ ठीक है, थैंक्स। अंकिता की मजबूरी का फायदा मैं किसी को उठाने नहीं दूंगा, तुमको भी नहीं नरेन कर्माकर। मैं ये शादी रोक कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, कौन सा कार्ड? अरे कार्ड नहीं तो नंबर तो होगा ना। किसका नंबर सर? मेहंदी वाली का। Look, such a fine job she's done. इतना सुंदर लग रहा है ना। पता है
शादी के बाद मैं तुम्हें रोज मेहंदी लगाने को कहूंगा और तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ूंगा। और शादी के बाद भी रोज लगाना। बहुत अच्छी लग रही। ओके? हेलो हेलो मेरी शादी हो रही है। हेलो हेलो नरेन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 दिस इज एनके स्पीकिंग। नरेन करवारकर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आप एक्सक्यूज मी, आप वहां क्या कर रहे हैं? एक मिनट भाई साहब। अरे एक मिनट, आप यहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, शादी अंदर हो रही है। प्लीज कम। वो हम ऑटो वाले का भाड़ा दे के आप बता। हाँ हाँ मैं आपका वेट कर रहा हूं यहाँ। प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? वहाँ सब कुछ रोका पड़ा। किससे बात कर रहे थे तुम? वो अंकल यहाँ खड़े थे, अंदर झांक रहे थे, तो मैं उनको अंदर बुला रहा था बस। पर तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए क्यों नरेन? हाँ वो कोई कॉल आया था, आवाज नहीं आ रही थी। देयर इज नो कनेक्टिविटी इनसाइड। अच्छा ठीक है प्लीज अब आओ ना। मैं आ रहा हूँ, आप चलो। जल्दी। हाँ मैं देखता हूँ। हेलो देखिए कनेक्शन बहुत वीक है। कैन यू स्पीक अप? दिस इज नरेन स्पीकिंग। हेलो नरेन, यस। तुम पागल हो और हम ये सब जान चुके हैं। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे भी पता है कि मैं पागल हूं। अगर तुम जानते हो तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने का। और अगर तुम चाहोगे भी ना तो भी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं वहां पर तुम्हारी शादी को रोकने। तुम हो कौन और तुम मुझे शादी करने से रोक कैसे सकते हो? देखो मैं अपनी आहाना से शादी कर रहा हूं। वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूं, और मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता। संजय तुम भी नहीं। एंड नेक्स्ट टाइम डोंट कॉल दिस नंबर। ये नरेन करमर का रॉन्ग नंबर है। बाय। हेलो हेलो नरेन। इडियट, मेरी शादी रोकेगा? आहाना इतनी मुश्किल से मुझे मिली है, उसके बाद मेरी शादी रोक रहा है। मैं भी देखता हूं कौन मेरी शादी रोकेगा। मैं तो शादी करके रहूंगा। आप नहीं जा सकते। तुम यहां तक आ गए? मैंने कहा ना मैं शादी करके रहूंगा और आज ही करूंगा। एंड नोबडी कैन स्टॉप मी। तुम भी नहीं। अब जाइए जीजू, हम नहीं रुकेंगे। आपके जूते। ये जूते तुम्हारे पास कैसे हैं? कौन हो तुम दोनों? हम कौन है? आप तो हमारे जीजू हो ना। हम अंकिता दाई के भाई बहन हैं। कौन अंकिता? अरे अंकिता नहीं आना। क्या खुशी फुसर कर रहे हो? हाँ आना दाई के भाई बहन। प्रणव और सोनू। हाँ। आई एम सो सॉरी, मैं पागल हूं मैं एक्चुअली। चलिए जीजू अब जूते के पैसे निकालिए। लेकिन तुमने चीटिंग की, लड़की वालों से मिल गए। वेरी बैड, आई डोंट लाइक चीटर्स। अच्छा तुम्हें पैसे मांगते हो हमारे बड़े से जीजू। हमें बड़ा सा चेक देंगे। चलिए जीजू बड़ा सा नोट दीजिए। ओके 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 ठीक है, ये लो। ओके नरेन तुम ये क्या शादी रुकी पड़ी है? पंडित जी वेट कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? शादी क्यों रुकी है मॉम? आई जस्ट डोंट लाइक दिस। मेरी शादी क्यों रोक रहे हैं लोग? Okay. पंडित जी को क्या प्रॉब्लम है? मैं शादी करके रहूंगा। अरे ओके काम डाउन। कौन रोक रहा है तुम्हारी शादी? किसने बोला ऐसा? किसने बोला है? फोन आया था मॉम। आई डोंट नो, आई थिंक किसी का रॉन्ग नंबर था। मैं शादी करके रहूंगा एंड दैट्स फाइनल। मैं शादी करके रहूंगा। नरेन अब वधू के माता पिता गठबंधन के लिए आगे आए। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राहों में नहीं धूप का हम ठंडी छाया
मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं वहां तुम्हारी शादी को रोकने। मुहूर्त से पहले मुझे कैसे भी वहां पहुंचना होगा, पर मैं भी क्या करूं? ये ट्रैफिक इतना है कि वर वधु अब सप्तपदी के लिए खड़े हो जाए। हाँ ना, रुकना मत, कोई भी बोले तो। सबसे पहले कन्या आगे रहेगी 4 फेरों तक, उसके बाद वर पीछे रहेगा 3 फेरों। स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। पैर के दाहिने अंगूठे से पहले सप्तपदी को स्पर्श विश्वतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पितृश्च काव्यप्रदानैर्यदि पूजयेत् जल्दी वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगात्कन्यावचनं द्वितीयम् आयं व्ययं धान्यधनादिकानं दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निदध्यः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगात्कन्यावचनं चतुर्थम्। अब लड़का आगे हो जाएगा, कन्या पीछे हो जाएगी। ओके। विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोक्य स साक्षित्वं ममागता। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं वहां तुम्हारी शादी को रोकने। न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भवे भावनिका बलिश्च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगात्कन्यावचनं च सप्तमम्। फेरे संपन्न हो गए। अब आप वधू के मांग में सिंदूर भरिए। मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आप दोनों मिलकर के घी की आहुति अग्नि में दीजिए। हाँ ना, रोको ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती।
नहीं आना इसके अंदर। आना। नरेन! आना गॉड प्लीज आना, रोको कोई आके इधर, मैं बुझा रहा हूँ। नहीं डैड आना, डैड आना अंदर है, डैड प्लीज आप रोको ना, डैड आना प्लीज, मेरे आना साहब मुझे देखिए मैं हूं ना, मैं आ रहा हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ है सब, मैं हूं ना देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आना तुम ठीक हो? मैं बहुत डर जाता हूँ जब तुम दूर जाती हो आना, बहुत डर जाता हूँ। मैं ठीक हूँ साहब, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, खासकर आग के पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस आप ऐसे मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। आप ठीक है? तुम्हें ऊपर ले जाए। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, प्लीज मैं यहाँ ठीक हूँ मॉम। आप ऊपर जाइए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, प्लीज आप ऊपर जाइए। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्लीज मॉम, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आने के पास आऊंगा प्लीज। सुन मेरी बात, मैं आ रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं मैंने कहा ना मॉम, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने बोला। अगर ऊपर नहीं गए तो मैं कभी नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। नहीं तुम ऐसे मत कहो प्लीज, तुम आ रही हो? मैं आ रही हूँ, अब ऊपर से। ओके मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ प्लीज। आप ऊपर। आना वाइफ ना, राइट? यस ओके आई एम वेटिंग। आना जल्दी आना प्लीज, प्लीज ना। मैं जा रहा हूँ। देखा तुमने, कहा था ना मैंने, पागल है वो लड़का। ऐसे दौरे उसको पड़ते रहते हैं। धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। तुमसे ये बात छुपाई गई कि इनका बेटा पागल है, इसलिए ये शादी कानूनी गलत है। एक लड़की को अंधेरे में रखकर बिना उसकी मर्जी के एक पागल इंसान से शादी करवाना इज अ क्राइम। सो ये शादी है ही नहीं। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी हुई है, इस्तेमाल किया गया है इसके साथ, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये लड़का सही कह रहा है, ये लड़का पागल है, और ये शादी नहीं है। हाँ, दुनिया का कोई भी रिश्ता झूठ के आधार पर खड़ा नहीं होता, और अगर हो भी गया ना तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। यहाँ आज अग्नि को साक्षी रखकर छल हुआ है, धोखा हुआ है, और ये धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। ये समझता कौन स्वताला? तुम्हारे पास पैसे है तो कुछ भी करेंगे क्या? हाँ? हमारी बच्ची को क्या रास्ते से उठा के लाए? अंकिता का भावा आज भले ही उसके साथ, लेकिन मैं खड़ा हूं उसके साथ। इसे अकेला समझकर आप इसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। आपने सही कहा, ये लोग है ही ऐसे। आप सही कहते थे कि ये लोग कभी नहीं बदल सकते। 20 साल पहले इन्होंने आपको और डीके सर को अलग करने की कोशिश की और कर दिया। तब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि हमारी बेटी उस घर में। लेकिन आज भी चुप नहीं रहूंगी। आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों को शर्म नहीं आई? हो चुकी हैं आप अर्चना जी। अब मैं कुछ कहूं, आपके कुछ भी सोचने से, आपके कुछ भी कहने से ना तो ये रिश्ता झूठा होता है और ना ही ये शादी। यहां पर जो ये शादी हुई है आज, ये अंकिता की मर्जी से हुई है।
इसलिए धोखे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग कौन हैं और इस तरह की दखल अंदाजी का हक आपको किसने दिया? 4 दिन पहले उठकर आए हैं आप लोग और 4 दिन में आप इस लड़की की जिंदगी के इतने बड़े फैसले करेंगे? ये हक आपको किसने दिया? यहां पर शादी हुई है आज, कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ। शादी के आसपास फेरे लेकर अंकिता और नरेन शादी के पवित्र रिश्ते में बंधे हैं आज। आप लोगों की तरह उठकर अचानक रिश्ता नहीं बनाया हमने अंकिता के साथ। हमने सोचा अकेली लड़की है, कोई आगे है ना कोई पीछे है, शादी करवाने के लिए माँ बाप मिले हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग तो अपनी जगह ही भूल गए। अंकिता किसके साथ शादी करेगी ये बात सिर्फ अंकिता तय करेगी और बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा।